हेलो एंड वेलकम टू वीसीएन एकेडमी। चलिए आज हम समझते हैं रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स किसे कहते हैं। आजकल ये बहुत ही न्यूज़ में है। अगर मैं आसान भाषा में समझाऊं तो मान लीजिए मैं आज मार्केट गया ब्लैक टी शर्ट पहन के, शाम तक ये पता चला कि गवर्नमेंट ने एक लॉ पास कर दिया है कि अगर जो भी मार्केट जाएगा ब्लैक टी शर्ट पहन के उसके ऊपर मैं टैक्स लगाऊंगा। लेकिन रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स में, रेट्रो मीन्स पीछे, गवर्नमेंट ये कर रही है कि आज से ये टैक्स जो है आज से नहीं, जबकि आज से 3 महीने पीछे जो भी मार्केट गया है उसको हम कैमरा में ढूंढेंगे और उसके ऊपर हम टैक्स इम्पोज करेंगे। ये है रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स। गवर्नमेंट इस रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स को लाती है ताकि उसके टैक्स में इंक्रीजमेंट हो। चलिए इसको केन इंडस्ट्री और वोडाफोन इंडस्ट्री, जो कि इससे विवादों में फंसा हुआ है। केन इंडस्ट्री यूके की इंडस्ट्री है जो कि राजस्थान के जैसलमेर में अपनी इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करती है। केन इंडस्ट्री ऑयल एंड नेचुरल गैस एक्सट्रैक्ट करती है। केन इंडस्ट्री ने जब ये देखा कि भारत में फंड ट्रांसफ़र में बहुत ही कम टैक्स लगता है, तो इंटरनेशनल केन इंडस्ट्री के कुछ शेयर केन इंडस्ट्री ने अपने पास रख लिए। बाद में जाके गवर्नमेंट ने जब देखा कि केन इंडस्ट्री के पास शेयर बहुत ज़्यादा है, तो गवर्नमेंट ने कहा कि हमको इस पे भी टैक्स चाहिए, तो केन इंडस्ट्री ने इस पे टैक्स देने के लिए मना कर दिया। जब रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स का रूल भारत में पास हो गया तो केन इंडस्ट्री लिएबल हो गया कि उसको टैक्स देना ही है, लेकिन केन इंडस्ट्री टैक्स देने के लिए मना कर दी। इंडिया ने कहा कि हम आपके एसेट्स को सीज कर देंगे। कुछ ऐसी ही कहानी होती है कुछ ऐसी ही कहानी है वोडाफोन कंपनी के साथ। इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि जो आप टैक्स देते हैं वो तो देंगे ही, लेकिन जो आपके एसेट्स हैं आप उस पर भी टैक्स देंगे। वोडाफोन कंपनी ने एसेट्स पे टैक्स देने के लिए मना कर दिया। कंपनी और केन कंपनी और वोडाफोन कंपनी आर्बिट्री कोर्ट में चले गए, जो कि हेग है। वहाँ पे वो भारत के खिलाफ़ केस करते हैं और उस केस में वो जीत जाते हैं। कोर्ट ऑफ जस्टिस ये डिसीजन बोलती है कि भारत को यूके की केन कंपनी और वोडाफोन को ना ही उनका पैसा, एसेट्स के जो पैसे हैं वो लौटाना होगा, जबकि उनको इंटरेस्ट के साथ वापस करना होगा, जो कि भारत को लगभग 1.2 अरब डॉलर का लॉस हुआ है। इतना भारत को चुकाना होगा। भारत को अपने इंटरनेशनल मार्केट में छवि बचाने के लिए इस पैसा को हर हाल में देना होगा, ताकि विदेश की कंपनी भारत के पॉलिसी को अच्छे समझ के भारत में निवेश कर सकें। जो ये रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स है ये कांग्रेस के टाइम आई, इसकी बहुत ही आलोचना हुई। गवर्नमेंट ने तो इसको इसलिए इम्पोज किया ताकि उसके टैक्स में बढ़ोतरी हो सके। ऐसी बात नहीं है कि हुई है। जब बीजेपी की 5 साल की गवर्नमेंट थी तो अरुण जेटली ने कहा था कि ये टैक्स जो है बहुत गलत है, लेकिन वो इसको हटा नहीं पाए। इस गलती की विश्व की कंपनियां भारत में अट्रैक्ट हो, जो सोच रही है कि जो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स है उसको हटाया जाए। पार्लियामेंट में बिल पास किया है। ओके, थैंक यू।